या रसूलल्लाह, अच्छा यार, या अली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। आदम सलात मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, बरादान इस्लाम, यारान तरीक़त, बिलखुसूस ग़ुलामान मोरी शरीफ और ग़ुलामान वादी अज़ीज़ शरीफ और जितने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम आज इस महफ़िल की रौनक बने, अल्लाह करीम सब का आना कबूल फरमाए। हाफ़िज़ साहब बड़े मोहब्बत भरे लहजे में इमामुल अंबिया फ़ख्र दो आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के बारे में आगाह करके बता रहे थे कि वो लोग जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी को अपना लेते हैं, मेरा मालिक उन्हें इज़्ज़तें अता करता है, मेरा रब उन्हें शानें अता करता है। खुशी हुई सियालकोट की सरज़मीन, बुज़ुर्गों का शहर और उसके अंदर ये सूफ़ियाए किराम, ज़ाकिरीन और बाकी शख्सियात जो हाज़िर हुई। हमारी ये खुशबख्ती है कि इस पुरफितन दौर में हर इंसान मसरूफ़ है, बिज़ी है, कामों में लगे हुए हैं। अल्लाह करीम ने आज इन रात की घड़ियों में चुन लिया अपने ज़िक्र के लिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए अपने लिए साधत समझे कि ऐसे महाफिल हमारे लिए बायसे करम भी हैं, बायसे रहमत भी हैं और ये घड़ियाँ बायसे बख्शिश भी हैं। सुभान अल्लाह। और दुआ मांगा करें अल्लाह करीम ऐसी पाकीज़ा महाफिल हमें हमेशा हमेशा नसीब रखे। आमीन। रमज़ान मुबारक गुज़रा, मस्जिदें भरी हुई नज़र आती थीं। अब भी माशाअल्लाह मस्जिद में रौनक होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान नालायकी का मुज़ाहरा करते हुए सजदों को छोड़ देता है, अल्लाह करीम की बारगाह में झुकना छोड़ देता है। और ये वही लोग होते हैं जिन्हें दरअसल नमाज की अहमियत का इल्म नहीं होता, और जिन लोगों को नमाज की अहमियत का इल्म हो जाता है वो जाने तो दे सकते हैं, वो सजदे नहीं छोड़ सकते। उसी ज़िमन में मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करता हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरकऊ मर्राक़ीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसका मतलब ये हुआ वो लोग जो जमात का एहतमाम करते हैं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सजदे अदा करते हैं। इंसान तन्हा भी सजदे करे तो रब बड़ा करीम है, वो खाली नहीं लौटाता, वो सजदों को कबूल करता है। लेकिन वो लोग जो जमात का एहतमाम करते हैं, अल्लाह करीम उन लोगों से ज्यादा खुश होता है। और आज वही लोग, आप तो खैर अच्छे हैं, साहिब निस्बत हैं, आपने कभी गौर किया, आप किसी बुजुर्ग के आस्थान पे चले जाएं, जितने कदीमी बुजुर्ग हैं, आपको जहां किसी अल्लाह के बंदे का मजार मुबारक नजर आता है, आस्थान नजर आता है, वहां एक मस्जिद भी नजर आती है। आप अपने सियालकोट की सरजमीन को देखें, जहां कोई अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा है, तो साथ आपको अल्लाह का घर भी नजर आएगा। आए वादी अजीज शरीफ की सरजमीन, चनियोट की धरती, जहां हजूर बाबा जी, हजूर ख्वाजा खाजा बिलाल मोहरबी रहमतुल्लाह अलैह का डेरा है, आस्थान है, वहां आपको मस्जिद नजर आएगी। आप मोरी शरीफ चले जाओ, जहां हजूर कयूं में रहमा, हजूर जरी जरबक रहमा का आस्थान है,
जहां उनका मज़ारे मुबारक नजर आता है, तो साथ ही मुत्तसिल आपको अल्लाह का घर, आपको मस्जिद नजर आती है। आप ईदगाह शरीफ चले जाएं, आप चूरा शरीफ चले जाएं, आप बहरा शरीफ चले जाएं, सयाल शरीफ चले जाएं, सुल्तानुल आरिफीन के आस्थान पे जाएं, हुजूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा के आस्थान पे जाएं, आप किसी भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे के आस्थान पे जाएं, जहां अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा होंगे, जहां अल्लाह के बंदों का डेरा होगा, वहां मस्जिद नजर आएगी। क्यों? ये पैगाम क्या देती है? कभी आपने गौर किया? सिर्फ जाते हैं और लौट आते हैं। गौर करने से पता चलता है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वही होते हैं जिनकी जबीनें अल्लाह की बारगाह में झुकती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये आम नहीं, ये वो लोग होते हैं वर्कऊ मर्राकीन, ये नमाज, ये सजदे तो करते हैं तन्हाई में नहीं, लोगों को भी साथ लेकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ा याद है, एक दिन हम अपने हुजूर शेख करीम अल्लाह, ताजदार मिल्लत, ताजदार वादी अजीज शरीफ, सुभान अल्लाह, क्या वो सरजमीन, अल्लाह, वो वादी अजीज शरीफ की नगरी, क्या खूबसूरत नजारा। सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज का वक्त था, तवज्जो चाहता हूँ, आले मोहब्बत तशरीफ फरमा है। मुझे खुशी होती है जब स्टेज की जीनत बिलखुसूस गुलामान वादी अजीज शरीफ हूँ या गुलामान बोरी शरीफ, सुभान अल्लाह। और ये भी समझना कि ये स्टेज की जीनत है, आप नीचे बैठे हैं। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की थी, ये महफिल में आना कभी भी इसलिए हम ना आए कि मेरी नमूदो नुमाइश हो, लोग मुझे समझे कि बड़ा है। आप जब ऐसी महफिल में जाते हैं, वहां हम इसलिए जाते हैं कि मेरे मालिक दामन खाली है, रहमत से भर दे, गुनाहों से लिथड़े हुए हैं, मेरे मालिक गुनाहों से पाक कर दे, मेरे मालिक नालायक हैं, गुनहगार हैं। आज सारा ये वक्त हमने दुकान छोड़ी, बाजार को छोड़ा, मार्केट को छोड़ा, होटल को छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। इस मौसम में रात के इस वक्त हम सारे इकट्ठे हैं मालिक, दुनिया के लिए नहीं, कोई प्लाट की तकसीम नहीं, कोई दौलत की तकसीम नहीं। हाँ मालिक, तेरा जिक्र है, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे दुरूद व सलाम के तोहफे पेश किए जाए, वहाँ रहमतें बरसती हैं। वहाँ क्या बरसती हैं? रहमतें। जब इंसान ऐसी महफिल में आता है तो खाली दामन आता है, दामन भर के जाता है, गुनाहों से लिथड़ा हुआ आता है। लेकिन अल्लाह करीम जब वो इन महफिल से लौटते हैं, गुनाहों से पाक कर देता है। उनकी महफिल में गनीमत, जिधर बैठ गए इंसान कभी सोचता यार मुझे तो नहीं बिठाया गया, अपनी नाज कर इन घड़ियों में कि मेरे मालिक ने जितनी सांसों का मौका दिया है वो मामूली नहीं है। यह अल्लाह का जिक्र है, यह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि दर्दमंदों से न पूछो किधर बैठ गए, दर्द दुआ मांगे अल्लाह ये दर्द नसीब करे। दर्दमंदों से न पूछो किधर बैठ गए, इनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। गर्ज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। सुभान अल्लाह। जब आप ऐसी महफिल में आते हैं, कोशिश करें, हालात मजेदार नहीं है, हमारी नालायकियां ज्यादा हैं, अल्लाह करीम हमारी नालायकियों को धो दे और हम ऐसे हों कि रब्बे करीम को पसंद आ जाए। बात आगे चल निकली, हुजूर शेख करीम ईशा की नमाज का वक्त था, जाग रहे हैं ना? सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज का वक्त, ईशा की अजान हुई, हजरत साहब ने इरशाद फरमाया सारे लोग मस्जिद में चले, नमाज की अदायगी के लिए लोग चले गए। हमें भी शर्फ अता फरमाया, साथ बिठाया, मस्जिद में लेकर गए। इशा की नमाज अदा करने के बाद जब हम वापस लौट कर आए ना, वहां एक बुजुर्ग लंबा कद बड़ी उम्र के मालिक आपके करीब आए और आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। आज भी मेरी आंखों के सामने वो मंजर है, जब गाड़ी का दरवाजा खोला ना, मेरे शेख करीम हुजूर महबूब मिल्लत आपने इरशाद फरमाया ऐ आने वाले, इशा की नमाज के लिए नहीं आए, इशा की नमाज के लिए नहीं आए। तो वो जवाब दे रहे थे सामने से, हुजूर मेरी तबीयत खराब थी। उनके क्या कलमात थे, मेरी तबीयत खराब थी,
क्या करीमी के कलिमात और क्या पैगाम था हमारे लिए। आपने इरशाद फरमाया तबीयत खराब थी, दवाई ले लेते तो सो जाते, दवाई लेते और सो जाते, तबीयत खराब है और अभी तक यहाँ बैठे हुए और मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला। मकसद ये था अल्लाह के बंदे वो होते हैं जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह का नबी भी राजी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आप जब नमाज तो पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे हमारे ये सजदे तन्हाई में ना हो, ये जमात के साथ हो। जब आप फराइज अदा करते हैं, क्यों? इसलिए कि ये हुक्म अल्लाह करीम का है, वरकाऊ मर्राकीन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। और वो लोग जो जमात का एहतमाम करते हैं, पता है अल्लाह कितना खुश होता है, अजर कितना मिलता है। बड़ी प्यारी हदीस तवज्जो चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते हैं कि तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमात के साथ नमाज अदा करता है, जो शख्स जमात के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह करीम उन्हें 27 गुना ज्यादा सवाब अता करता है बनिस्बत उनके जो तन्हा पढ़ते हैं। अल्लाह करीम जो जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, अल्लाह करीम उन्हें 27 गुना ज्यादा सवाब अता करता है बनिस्बत उन लोगों के जो तन्हा नमाज पढ़ते हैं। यानी तन्हा भी पढ़े तो अल्लाह करम करता है, लेकिन जो जमात के साथ पढ़ते हैं अल्लाह उनसे ज्यादा खुश होता है। और एक दफा ना बड़ी प्यारी बात, तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक गुलाम हाजिर हुआ। और गुलाम कैसा था? नाबीना, आंखों का नूर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मुझे कोई मस्जिद में लाने वाला नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई नौकर नहीं है कि जिसके साथ मैं चलकर मस्जिद में आऊं, अल्लाह के घर में आकर मैं नमाज पढ़ सकूं। मुझे इजाजत दें, मैं घर में तन्हा नमाज पढ़ लिया करूं। मुझे इजाजत दें, मैं घर में तन्हा नमाज पढ़ लिया करूं। ये तो करीम का आस्था है, सखी का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आने वाले शख्स के ये कलिमात सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें छुट्टी, तुम्हें रुखसत है, तुम तन्हा नमाज पढ़ लिया करो, तुम तन्हा नमाज पढ़ लिया करो। वो बड़ा खुश हुआ, वापस लौट रहा था। जब वापस जाने लगा ना, तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसको फिर आवाज दी, उस जानने वाले नाबीना शख्स को आवाज दी, उसके मुकद्दर पे कुर्बान, भला नजर नहीं आता। आज बुलाने वाली हस्ती आम नहीं, इमाम उल अंबिया की जात। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब बुलाया, वो वापस लौट कर आया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हय्या अलस सलाह की सदा सुनते हो? हय्या अलस सलाह यानी आजान सुनते हो? क्योंकि उस वक्त लाउड स्पीकर तो नहीं थे। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, हय्या अलस सलाह की सदा तो सुनता हूं। आपने इरशाद फरमाया, फिर आया करो। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के घर आया करो, मजा तब है सरकार माशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। आप काम करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, मजबूरियां होती हैं, मसरूफियत, लेकिन आपके पास वक्त भी हो, फिर भी आप जमात का एहतमाम नहीं करते, तो फिर समझे आपने अभी तक इसका मकाम नहीं समझा। अच्छा, कोई खुश हो ना हो, रब खुश होता है। और अगर आप जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह करीम कितना सवाब अता करता है? एक का नहीं, 27 गुना ज्यादा सवाब अता करता है। अगर कोई शख्स आज या हुकूमत वक्त ऐलान करे, या आपके इलाके का कोई खान, कोई नवाब, कोई चौधरी, कोई शख्स ऐलान करे कि जो शख्स सियालकोट शहर के गेट को आकर हाथ लगाए, हम उसे 1000 देंगे, और जो शख्स यहाँ ये जो शकील साहब का आता है, शकील भट्टी का जो आता है यहाँ आए, हम उसे 27,000 देंगे। लोग कहाँ रुकेंगे? क्या गेट पे रुकेंगे? जो सियालकोट लोग इंटर होते हैं, यकीन जाने वो लोग जिन्हें नजर नहीं आता ना, वो भी आपको शकील भट्टी के हाथे में नजर आएंगे। हालांकि
वो बाहर था, मेन रोड था, चाहिए तो ये था, वहीं से 1000 लेता लौट जाता। 1000 तो मिल रहा था ना, मिल वहां भी रहा था, लेकिन वो जो चल नहीं सकते वो भी तुम्हें इस आते में नजर आते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यहाँ 27,000 मिल रहा, वहां 1000। वो अल्लाह के बंदे तन्हा पड़ो फिर भी अल्लाह करीम करम करता है, लेकिन जब आप जमात का एहतमाम करते हैं फिर अल्लाह इतना खुश होता है, फिर एक का सवाब नहीं 27 दर्जे ज्यादा सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये जबीने अल्लाह की बारगाह में झुके। और एक बड़ी प्यारी बात आप उलमा से सुनते रहते हैं, ये तो आप जानते हैं, आपका कोई दोस्त मिलने आए या आप अल्लाह करे कोई दोस्त हो, आप उसको मिलने जाए और वो आपको घर मिल जाए, आप बड़े खुश होंगे कि यार मेरा दोस्त मिला, मेरी आंखें ठंडी हुई। इंसान बाहर रहता हो, अपने घर लौट कर आए, माँ बाप को देखी तो क्या कहता है? आंखें ठंडी हुई। औलाद को देखता है क्या कहता है? आंखें ठंडी हुई। मुर्शिद करीम को देखा, कहते हैं जी आंखें ठंडी हुई, बड़ी बात है, आंखों का दीदार हुआ तो ठंडी हुई। कभी आपका कोट मिठन शरीफ जाना हो, वहां एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा है सराय की जुबान में, सज्जन आमन अक्की ठरन, सज्जन आमन अक्की ठरन। जब यार मिलते हैं, दोस्त जो दोस्त हूं मिलते हैं तो ठंडक, आंखों को सुकून, दिल को सुकून मिलता है। सज्जन आमन अक्की ठरन। थोड़ा सा और आगे चलें, बैतुल्ला शरीफ जाना हो, जो होकर आए हैं आपको बताएंगे क्या मजा, क्या बहार, क्या रहमत। वो बताएंगे कि यार दुनिया बड़ी देखी, लेकिन जो मजा वहां आया, जो आंखों को ठंडक वहां नसीब हुई, वो कहीं और नहीं मिली। थोड़ा सा और आगे चलें, जब आपका जाना रोज़ा रसूल पे हो, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरवाजे पे जब आपका जाना हो, जो होकर आए वो बताएंगे वो कैफियत, वो मजा। वो कहते हैं यार मेरी आंखें ठंडी हुई, मुझे सुकून मिला, और वो सुकून हमें कहीं कायनात में नहीं मिला। आए ये हमारी बातें हैं, अल्लाह का घर देखा, हमारी आंखें ठंडी हुई। जब हम पहले गए ना एक बार, तवज्जो चाहता हूँ, खुशी हुई, मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। अल्लाह करीम सबकी काविश को कबूल फरमाए। हमारे सामने चलने वाले एक पंजाब के रहने वाले शख्स थे, बाबू सलाम से दाखिल हुए, चलते चलते जो करीब हुआ, हमें आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब आया, आप जानते हैं छोटी सी चार दीवारी है, आसानी से कोई मस करना चाहे, हमारी हैसियत तो नहीं, लेकिन मोहब्बत में अगर कोई मस करना चाहे आसानी से मस नहीं कर सकता, चार दीवारी की वजह से। उस शख्स ने पता नहीं क्या सोचा, उसके पास एक चादर थी, था वो कोई पंजाबी देहाती, उसने अपनी चादर ना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने उसको मस किया, अपनी चादर को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस किया। जब वापस लौटाया ना, उसने उस चादर को चूमा, चूम कर आंखों पे रखा, फिर सीने पे लगाया होगा, हमने नहीं देखा, आंखों पे रखा और सीने पे लगाया। फिर हुआ क्या, उस शख्स को, वो जो चूम रहा था, सामने मौलवी साहब खड़े हुए थे, उसने बड़ी जोर से बोला हाजी। जब उसने कलमात अदा किए ना, हमारी तवज्जो उस वक्त हुई, उसने अरबी में ना उस आने वाले शख्स को कहा हाजी, सारी नकल की, ये क्या कर रहे हो। बेशक वो देहाती जरूर था, पंजाब का, पाकिस्तान का रहने वाला, खुश नसीब, उसे बेशक बातों की समझ नहीं आई होगी कि मुझे क्या कहा, लेकिन इतना पता चल गया कि मेरी नकल जरूर की है कि मैंने ऐसे किया। उसने पंजाबी में बड़े जोर से कहा, पीछे हम उसके करीब थे, उसने कहा तैनू केड़ा पता, मैनू ठंड पई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आमीन, सुभान अल्लाह। पंजाबी में बड़े उसके प्यारे जुमले थे, उसको पता नहीं था खड़ा कहाँ हूं, लेकिन उस सामने वाले मौलवी साहब को उसके ये सादा से जुमले जो गूंजे वो ये थे, मैं पंजाब तू आया,
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਫੇ साहब ते ठंड पईए हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें हमारी आंखें ठंडी हूं हम दोस्तों को देखें हमारी आंखें ठंडी हूं हम औलाद को देखें हमारी आंखें ठंडी हूं माँ बाप को देखें हमारी आंखें ठंडी हूं लेकिन रसूल अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंखें ठंडी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात सजदे हम करें खुश अल्लाह का नबी हो हाँ। सजदे हम करें राजी अल्लाह का महबूब हो सुभान अल्लाह भी राजी हो कायनात राजी हो ना हो दोस्त राजी हो ना हो इन सजदों से रब भी खुश होता है रब का महबूब भी खुश होता सुभान अल्लाह। है तो फरमाया वर्काऊ मर्राकीन रकू करो रकू करने वालों के साथ फिर वो लोग सलूट के लायक नहीं जो वक्त को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ते हैं और जमात का एहतमाम करते हैं। एक दो और हदीस में गोश गुजार करता हूँ और मैं अपनी बात को समेटता हूँ साथ दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह करीम खुलूस के साथ हमें ये जो खूबसूरत दीन दिया है इसको पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और जो ये कलिमात सुने अल्लाह उन्हें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा ताइदार सखावत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ फरमाते मगरिब की नमाज के बाद कहाँ तशरीफ फरमाते मस्जिद में तशरीफ फरमाते हजरत अब्दुर्रहमान तशरीफ लाए हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र थी तशरीफ लाए और आकर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास बैठ गए। जब आपके पास बैठ गए ना कुर्बान जाऊं बड़े लोगों का क्या तरीका था क्या तरबियत का अंदाज था क्या मोहब्बत भरी है वो आवाज कलिमात थे। आपने इरशाद फरमाया ऐ भतीजे तुझे वो बात ना सुनाऊं जिस बात को मैंने अपने नबी से सुना सुभान अल्लाह सुभान तुझे मैं वो बात ना सुनाऊं जिस बात को मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। जाहिर है वो छोटे जरूर थे बड़े खुश हुए आपने भतीजे के कलिमात बोले। आपने इरशाद फरमाया मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है अल्लाह करीम उसे आधी रात तक के कयाम का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है अल्लाह करीम उसे आधी रात तक के कयाम का सवाब अता करता है। और साथ दूसरी बात इरशाद फरमाई कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो फजर की नमाज सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करता है अल्लाह करीम उसे सारी रात के कयाम का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हालांकि रात को तो वो सोया रहा दुकानदारी की तिजारत की सफर किया सिर्फ 2 फर्ज जमात के साथ अदा करने का कितना बड़ा फल मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये बात कौन बयान कर रहे हैं ताइदार सखावत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है अल्लाह करीम उससे सारी रात के कयाम का सवाब अता करता है। तो फिर इनका मामूल होगा इसका मतलब ये हुआ वर्कऊ मर्राकीन पर जो अमल करते हैं वो बेशक 2 रखते ही अदा करते हैं अल्लाह करीम उन्हें सारी रात की इबादत का सवाब अता करता है। फरमाया वर्कऊ मर्राकीन। एक और हदीस पाक वो लोग जो जमात का भी एहतमाम करें और फिर तकबीर उला का भी ख्याल रखें वो लोग जो नमाज भी जमात के साथ अदा करें और फिर तकबीर उला के साथ हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो 40 दिन कितने 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज अदा करता है अल्लाह करीम उसके लिए 2 किस्म की बारात लिख देता है। अल्लाह करीम उस शख्स के लिए 2 किस्म की बारात लिख देता है एक दोज़ख से और दूसरा निफाक से। एक दोज़ख से और एक निफाक से। अच्छा 40 दिन जो अदा करता है
तो जिसकी जिंदगी मस्जिद में गुजरती हो, सारी जिंदगी अल्लाह उन्हें कितना अजर अता करता सुभान होगा। अल्लाह। मज़ा तब है सरकार माशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। इसलिए जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में आप लोग एहतमाम करते थे, आइंदा भी कोशिश जारी रखें कि हमारी ये जबीनें अल्लाह की बारगाह में झुके तो ये जमात के साथ झुके। इसलिए नहीं कि दुनिया वाले मुझे नेक कहें, परहेजगार के, सिर्फ इसलिए कि रब राजी होता है, रब का महबूब राजी होता है। अल्लाह करीम जो चंद बातें अर्ज की हैं, हमें भी सुनकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफा लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गुनाहगारों को बख्शवाएंगे वो, हम गुनाहगारों को उनकी शाने शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियां, लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल और ये सलामे आज ज़रा हो कबूल। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक करीम मिल बैठना, ज़िक्र अज़कार, दुरूद व सलाम दे तोहफे ए बज़म अज़ीम बारगाह कबूल व मंजूर फरमाई। मेरे मालिक इदी बरकत नाल साड़ियां गलतियां खतावां नूं माफ़ फरमा, कसूर बख्श दे। जो बीमार इन शिफा अता फरमाई, बे औलाद इन नेक औलाद अता फरमा। मुश्किलें फसन मुश्किलें आसान करी, दुख दूर करी। मालिक जितने आप मुहब्बत लैके करीब तू दूर तू हाजिर होन, सब दी हाज़री कबूल फरमाई, सब दी झोलियां खैर नाल भर दे। मेरे मालिक साढ़े जवाना दी खैर करी, नेक बनाई, माँ बाप दा फर्मा बरदार बनाई। जो बेटियां कान परेशान हैं, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र सदके बेटियां दे नसीब अच्छे करें।
मेरे मालिक इस इलाके दी खैर फरमा, आलमे इस्लाम दी खैर फरमाई, साडे मुल्क पाकिस्तान नू इस्तेहकाम नसीब फरमाई। मेरे मालिक तू करीम है, अला कुल्ले शैन कदीर है, सब ते करम फरमा दे, सब दियां मुश्किलां आसान कर। साडे अब्बा वल ना वेख, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सब ते करम फरमाए। जो भी नेक तमन्ना ले आके आए मेरे मालिक तू दिलों दे भेद जानना है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दी बरकत नाल करम फरमा दे। जिन्हां दुआओं वास्ते आख्या सब दियां दुआएं मुस्तजाब करें, सब दे मरहूमीन दी बख्शिश फरमाई। सुबह साहब बता रहे हैं हाफिज साहब के कज़न थे अली, बटी दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमाए। जितने लोग हाजिर होने नांदे रिश्तेदार दोस्त माँ बाप बहन भाई औलाद जितने मुसलमान भी चले गए सब दी बख्शिश फरमा। मेरे मालिक असा सारे अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महब्बत ताबेदारी दी तौफीक अता फरमाई। मेरे शेख करीम नु सेहत अता फरमाई, आप दा साया सदा सलामत रखी। या रब्बे बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मामदा या वासिल करमी सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।